साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और मजबूत हुआ है। एवरी इंडियन इज फिल्ड विद अ स्पिरिट ऑफ प्राइड एज वेल एज कॉन्फिडेंस। टू आवर साइंटिस्ट्स, आई वांट टू से इंडिया इज विथ यू। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही। इंडिया इज ऑन द मून। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इसरो अब सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च कर रहा है आदित्य L1। आदित्य L1 सन को स्टडी करने वाला इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन होने वाला है, जिसको 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस पूरे मिशन की बजट लगभग 400 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। लेकिन इस मिशन को क्यों भेजा जा रहा है, इस मिशन की इंपोर्टेंस क्या है और इससे हमको क्या फायदा होगा, आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। Aditya L1. स्वागत है सूर्य पर शंखनाद। Aditya L1 will be India's first mission to the sun. Just days after the grand success of the moon landing, India Space Agency is gearing up for the next adventure. आदित्य L1 मिशन का नाम संस्कृत वर्ड आदित्य के नाम से रखा गया है, जिसका मतलब है सन यानी सूरज, और L1 का मतलब वो पॉइंट जहां पर इस स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा। शुरुआत में इस मिशन का नाम आदित्य 1 था, जिसको पृथ्वी के ऑर्बिट में प्लेस किया जाना था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट इस प्लान को चेंज करके आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लाग्रेंजियन पॉइंट 1 पर प्लेस करने की डिसाइड करते हैं, जहां पर ये 24/7 सन को ऑब्जर्व करेगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, ये लाग्रेंजियन पॉइंट है क्या? हम सब जानते हैं कि किसी भी मास युक्त बॉडी यानी किसी भी द्रव्यमान वस्तु की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब पृथ्वी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और सूरज का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन ये दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ऑब्जेक्ट ना सूरज की तरफ अट्रैक्ट होगा और ना ही पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस पॉइंट को लाग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। आदित्य L1 में L1 का मतलब वो पॉइंट जहां पर सन के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड हो जाती है, जिसके लिए हमारे स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को इस पॉइंट में पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार की फ्यूल और एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। ये नेचुरल तरीकों से पृथ्वी के साथ मूव करेगा और लगातार सन को ऑब्जर्व करेगा। सूरज और पृथ्वी के बीच टोटल 5 लाग्रेंजियन पॉइंट है। L1 पॉइंट पर पहले से ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया एक ऑब्जर्वेटरी है, और L2 पॉइंट पे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन में बनाया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप मौजूद है। ये टेलीस्कोप पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नजर रखता है, जैसे किसी भी स्टार और प्लैनेट की बात और डेथ के ऊपर ये नजर रखता है। आदित्य L1 लॉन्च के बाद एक कुछ दिन पृथ्वी के चक्कर लगाएगा और स्पेसक्राफ्ट को एक स्पीड मिलने के बाद उसको सूरज की ओर भेजा जाएगा। जिस L1 पॉइंट तक इसको भेजा जाएगा, अर्थ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस करीब 15 लाख किलोमीटर है और पृथ्वी से सूरज की डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सन को अगर आप गहराई से देखोगे तो कुछ इस प्रकार का चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। ये जो ज्वालामुखी जैसा बाहर निकल रहा है, इसको सोलर फ्लेयर यानी सूरज तूफान कहा जाता है और 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ये ट्रैवल करता है। इतनी तेजी से जब ये पृथ्वी की तरफ आता है तो उसके रास्ते में जो भी आता है उसको आयोनाइज कर देता है। ये पृथ्वी के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उनकी पाथ को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके लिए पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। साल 2011 में सोलर फ्लेयर के वजह से चाइना में रेडियो कम्युनिकेशन बर्बाद हो गया था। हर 11 साल में एक बार ये सोलर फ्लेयर यानी सूरज तूफान आने का पॉसिबिलिटी रहता है। माना जाता है कि 2024 में सोलर तूफान आ सकता है, जिसके लिए हम जो आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं वो सूरज को ऑब्जर्व करेगा और इस तरह का सोलर फ्लेयर आने से पहले इसरो को बताएगा, जिसके चलते इसरो अपनी सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय होने से रोक पाएगा। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड रखा गया है, जिसमें से 4 इंस्ट्रूमेंट सूरज को स्टडी करेगा, जैसे सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और आउटर लेयर कोरोना
कोरोना को स्टडी करेगा और 3 पेलोड L1 पॉइंट को स्टडी करेगा। आज भी सूरज को लेकर ऐसे कई सारे मिस्ट्री है और ऐसे में भारत का आदित्य L1 मिशन अगर सक्सेस होता है और हमको सूरज के बारे में कुछ नई चीज पता चलता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।